हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज नया प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हम, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। ये सिलेबस के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें है। 91 से लेकर 125 नंबर प्रश्न तक आज हम हल करेंगे इस वीडियो में। इसमें जो प्रश्न है इस वीडियो में, ये या तो प्रश्न आए हुए हैं कला के किसी भी एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी, या तो इनकी प्रबल संभावना है। ये मिश्रित टाइप के प्रश्न हैं। इसमें पाश्चात्य और भारतीय कला संबंधित प्रश्न हैं, कुछ करंट प्रश्न भी इसमें हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 91 नंबर पर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सलीम का जन्म अकबरनामा सही है, कांधार का घेरा शाहजहांनामा में है, औरंग सही है, रणथंभौर का घेरा अकबरनामा सही है, तख्ते ताउस पर शाहजहां बाबरनामा ये गलत है, तख्ते बाबरनामा में इसका वर्णन नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसमें, ऑप्शन डी। अगला है, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत में किस शैली पर पड़ा? ये बीजापुर शैली पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था मुगल कला का। वहाँ मुगल कला ज़्यादा अपनाई गई थी, बीजापुर में। अगला है, सीओ का नरसंहार चित्र किसका है? सीओ का नरसंहार चित्र किसका है? तो ये चित्र दिलाकरा का है, ऑप्शन बी सही है, दिलाकरा का है। किसका है? ओजेन दिलाकरा का ये चित्र है। दिलाकरा किस कला से संबंधित थे? ये रोमांसवादी कला के प्रणेता थे। दिलाकरा किस कला के? रोमांसवादी कला के प्रणेता कौन थे? ओजेन दिलाकरा थे। ओजेन दिलाकरा किससे संबंधित थे? रोमांसवादी कला से के प्रणेता कौन थे? ओजेन दिलाकरा थे। और रोमांसवादी कला के उत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? उत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? तो जेरिकार्ड थे। ये दोनों चित्रकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रणेता थे ओजेन दिलाकरा, और वो उत्कृष्ट चित्रकार थे। दिलाकरा को और किस रूप में जाना जाता है? प्रभाववाद का पूर्वज किसे कहा जाता है? ओजेन दिलाकरा को कहा जाता है प्रभाववाद का पूर्वज, यानी कि प्रभाववाद की भूमिका इन्होंने बना दिया था अपने चित्रण विषय के द्वारा, चित्रण पद्धति के द्वारा। और इनका एक चित्र सबसे पहले जो चर्चित हुआ था काफ़ी, वो कौन था? यमलोक में दांते व वर्जिल। यमलोक में दांते या वर्जिल, ये पहला चित्र था जो काफ़ी ख्याति इसको मिली थी। तो ओजेन दिलाकरा के बारे में आपको हमने बताया। ये प्रभाववाद के क्या थे? पूर्वज थे, रोमांसवाद के प्रणेता थे, और ये रोमांसवादी चित्रकार कहे जाते हैं। अगला है, जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? छिन्न चित्र, स्फुट चित्र, ऑप्शन ए सही, स्फुट चित्र। सभी चित्र ज़्यादा बनाए गए थे, स्फुट चित्र या सभी चित्र। अगला है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित हैं? प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित हैं? तो टर्नर रोमांसवाद से संबंधित हैं। ये भी
रोमांसवादी चित्रकार है टर्नर। अगला है, टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए थे? दृश्य चित्र किस माध्यम बनाए थे? ये जल रंग माध्यम बनाए थे टर्नर। जल रंग माध्यम में टर्नर किस लिए जाने जाते हैं? ये बादलों का सुंदर चित्रण करने में कौन माहिर था? टर्नर थे। और ये जल रंग का प्रयोग करते थे। अगला है, अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये चित्र कांस्टेबल का है। अनाज का खेत चित्र किसका है? कांस्टेबल का है। ये ऑप्शन डी सही है। कांस्टेबल भी बादलों का सुंदर चित्रण करने में, भूदृश्य चित्रण करने में माहिर था। अगला, अधिकांश मुगल चित्र कैसे हैं? लघु चित्र हैं। लघु चित्र के लिए जाना जाता है मुगल कालीन चित्रण पद्धति जो है। अकबर के समय का वो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन माना जाता है? तो बसावन माना जाता है। ऑप्शन ये सही है। बसावन को अकबर सर्वोत्कृष्ट चित्रकार मानता था। अगला है, भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ कहाँ से हुआ था? अकबर के काल में हुआ था, लेकिन चरम पर पहुंचा था किसके काल में? जहांगीर के काल में। और ज़्यादा तादाद में यूरोपीय चित्र बनाए जाने लगे थे। अगला है, टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया था? ये एक अभियान था, टीच इंडिया अभियान किस पेपर ने शुरू किया था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सही है। अगला है, शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए सही है। फकीर उल्लाह खान उसका प्रमुख चित्रकार था। दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? ये फकीर उल्लाह खान। अगला है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1946-47 की मेडुअल सैंड्स भित्ति किस तकनीक में बनाया था? ये फ्रेस्को बूनो तकनीक में बनाया था। ऑप्शन ये सही होगा। ये कहाँ बनाया है? शांति निकेतन के हिंदी भवन में। हिंदी चीनी इस तरह के भवन वहाँ पे थे। हिंदी भवन में मध्यकालीन संतों का चित्रण किया है। तो ये कैसा था? भित्ति चित्र थे। भित्ति चित्र फ्रेस्को तकनीक में भित्ति चित्र ये थे, बनाए गए थे कहाँ? शांति निकेतन के हिंदी भवन में। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोज पाल किस प्रदेश की रहने वाली हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की चित्रकार पूछा जाता है कि ये गोगी सरोज पाल उत्तर प्रदेश की हैं। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है, जो अमेरिका का नहीं है। ये सारे पॉप कलाकार हैं जो अमेरिका का नहीं है। इसमें से कौन? एंडी वारहोल है, जेम्स रोजना क्विस्ट ये भी हैं, और रॉय लिचेनस्टाइन ये भी हैं। रिचर्ड हैमिल्टन नहीं है। ऑप्शन डी सही है। ये अमेरिका के नहीं हैं। अगला है, किस चित्रकार के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है? तो के.एस. कुलकर्णी का है। इन्होंने अपने चित्रण का आधार किसे बनाया? ग्रामीण कला को तथा जीवन को। अगला है, विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों संबंधित चित्रों को किस कलाकार ने बनाया है? प्राकृतिक विषयों में चित्रों किसने बनाया है? तो के.एच. आरा ने बनाया है। इस प्रकार चित्रण प्राकृतिक विषय, उनके चित्रण का विषय क्या होता था? प्राकृतिक विषय होता था के.एच. आरा के। अगला है, किस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र बनाए थे? प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र किस ग्रुप के चित्रकारों ने बनाए थे?
तो ये कलकत्ता ग्रुप के चित्रकारों ने इस प्रकार का चित्रण किया था, कलकत्ता ग्रुप के चित्रकारों ने। अगला है प्रसिद्ध रियलिटी शो टीवी प्रोग्राम नच बलिए शिश के विजेता कौन थे? ऑप्शन ए स्थविक धजानी तथा आशा नेगी। करंट टाइप प्रश्न है ये करंट टाइप का प्रश्न है। अगला है घनवाद का प्रथम कोलाज कृति कौन सी है? यानी घनवाद का प्रथम कोलाज चित्रण की शुरुआत कहाँ हुई? घनवाद में हुई। तो पहला चित्र कौन है? बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। कब बनाया गया था? 1912 में पिकासो द्वारा ये बनाया गया था। पिकासो ने बनाया था 1912 में। अगला है घनवाद में नीला काल कब से कब तक माना जाता है? तो पिकासो ने 3 पीरियड में चित्रण किया है, गुलाबी काल, नीला काल, निग्रो काल। तो ये 1901 से 1904 ईस्वी तक उनका क्या था? नीला काल था। और इस पीरियड में चित्रण का विषय जो था वो क्या था? दुख और निराशा भरे चित्रण किए गए थे। उनके चित्रों का भाव क्या था? चित्रण का दुख और निराशा। और इसके बाद 4 से 6 ईस्वी तक गुलाबी काल था, 6 से 8 ईस्वी तक निग्रो काल उनका था। तो 3 पीरियड में चित्रण किया है पिकासो ने। अगला है 5वीं मोहर का उद्घाटन किस का चित्र है? तो एल ग्रेको का है। एल ग्रेको का ये चित्र है। एल ग्रेको कौन था? बारोक शैली का चित्रकार था एल ग्रेको। अगला है एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? तो एक्रेलिक माध्यम में इस चित्र को इन्होंने बनाया था। एम.एफ. हुसैन ने एक्रेलिक में इस चित्र को बनाया था। और उनका जमीन चित्र सबसे बेहतरीन चित्र है। मकबूल फिदा हुसैन ने खुद कहा है कि मेरा जमीन शीर्षक का चित्र सबसे बेहतरीन है। तो सरस्वती चित्र उनका सबसे विवादित रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नवशास्त्रीयवादी नहीं था? नवशास्त्रीयवादी नहीं था। दाविद आंग्र और बिगिली वनी ये सब क्या थे? नवशास्त्रीय चित्रकारों में थे। दिलाक्रा नहीं थे। उजेन दिलाक्रा क्या थे? रोमांसवादी चित्रकार थे, रोमांसवाद के प्रणेता थे। अगला हॉलैंड में बारोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? आत्मचित्र सबसे अधिक किसने बनाए हैं? ये रेम्ब्रा ने बनाए हैं। ऑप्शन सी सही होगा, रेम्ब्रा। अगला रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? रोकोको शैली का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस था मुख्य केंद्र। उसके बाद अन्य देशों में इसका विस्तार हुआ था। अगला गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ता का क्या नाम था? माजा। ऑप्शन ए सही होगा, माजा। गोया एक बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। इनका जो है युद्ध की विभीषिका पर इनका चित्रण भी हुआ है, गोया ने बनाया है। जैसे 2 मई 3 मई ये बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। अगला है लप्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? लप्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? ये बहुत ही ये चित्र है किसका? एक मिनट, ये ऑप्शन डी सही होगा इसमें। सिग्नोरेल्ली का चित्र है ये। लप्स ऑफ जुपिटर किसका चित्र है? सिग्नोरेल्ली
रैली का ऑप्शन डी सही होगा। अगला है तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। काली है इनका, जो क्रिस्टी में नीलाम हुआ था ऊंची कीमतों पर। काली तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। अगला राम कुमार प्रसिद्ध हैं किसके लिए? प्रकृति चित्रण के लिए, प्रकृति चित्रण करते थे राम कुमार। बनारस के घाट का चित्रण भी राम कुमार ने किया है, और बनारस घाट श्रृंखला भी इनका चित्रण है। तो प्रकृति चित्रण में काफ़ी इनकी रुचि थी और काफ़ी चित्र अच्छे चित्रण इन्होंने किए हैं। अगला है ग्रुप 1890 का गठन कहाँ पर हुआ था? तो बड़ौदरा में हुआ था। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में बड़ौदरा में हुआ था। किसने किया था? जे स्वामीनाथन ने किया था इस ग्रुप की स्थापना, 1890 ग्रुप की स्थापना। 1890 ग्रुप इसका नाम कैसे पड़ा? जिस भवन में बैठक हो रही थी, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का उस मकान का ये नंबर था 1890, उसी के नाम से 1890 ग्रुप के रख दिया गया था। 1963 में इसकी स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया था। इसकी पहली प्रदर्शनी और आखिरी प्रदर्शनी 1963 में हुई थी, यानी एक ही बार प्रदर्शनी हुई थी। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका उद्घाटन। और वही पहली और आखिरी प्रदर्शनी थी दिल्ली में, दिल्ली के रविंद्र भवन में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है। जे स्वामीनाथन ने किया था। जो स्वामीनाथन स्पेस डिवीजन, उनके चित्रण की विशेषता क्या थी? स्पेस डिवीजन इम्पॉर्टेंट है। स्पेस डिवीजन किसके चित्रण की विशेषता थी? तो जे स्वामीनाथन के चित्रण की विशेषता थी। अगला राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है राजा रवि वर्मा के बारे में। पूरी तरीके से आप तैयारी कर लें। ये पौराणिक चित्रण करते थे। अगला है मुगल कला का प्रेरणा स्रोत क्या है? यानी कि मुगल कला जो है कहाँ से प्रेरित है? तो ईरान से प्रेरित है। अगला है दरबारी इतिहास की कला क्या थी? दरबारी इतिहास की कला क्या थी? मुगल कला थी। दरबार की शान शौकत, वहाँ की ऐतिहासिक पुस्तकों का चित्रण, ये सब किसमें थी? मुगल चित्रकला में थी। अगला है लड़ाई के चित्र किसके समय बने? तो अकबर के समय बने लड़ाई के चित्र। ऑप्शन ये सही होगा, अकबर के समय। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसमें पाश्चात्य और भारतीय कला के मिश्रित प्रश्न हैं और कुछ करंट टाइप के प्रश्न हैं। ये सिलेबस के अनुसार, ये पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ ये मॉडल पेपर होगा। आप इसे 2-4 बार ज़रूर देख लें इस वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।